आस्था, आघात और आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में आस्था पर चोट का ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। वाकया है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां एक बार फिर से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। राजधानी रांची के मेन रोड पर एक बजरंगबली के मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया। जैसे ही इसकी सूचना लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया। माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि एक विक्षिप्त ने मूर्ति को खंडित किया है, लेकिन आम लोग पुलिस के इस बयान से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटना की निंदा करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। यानी कि कहा जा सकता है, इस पूरी घटना के बाद जहां राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, तो वहीं लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो पहले सुनिए। करण की राजनीति करने वाले लोग शासन में आए, तब से हिंदुओं के देव स्थानों पर इस तरह की हर जगह घटना हो रही है। अब रांची जैसे जो राज्य का हृदय स्थल है, अभी हाल में ही उस हनुमान मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी, फिर तोड़फोड़ की गई। तो ये साफ झलकता है कि इस राज्य में ये सरकार अराजकता लानी चाहती है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, रांची के मेन रोड में प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर की मूर्ति तोड़ी जाती है और इसके कारण पूरा हिंदू समाज आहत है। हमारी भावना को ठेस लगी है। हिंदू कभी भी किसी भी धर्म का उपहास नहीं उड़ाता। उस प्रकार की किसी प्रकार के हम कोई अमर्यादित कार्य नहीं करते, अनुशासनहीनता नहीं करते। घटना की सूचना जैसे ही प्रातः में पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एक व्यक्ति इसमें जो संलिप्त पाया गया है, उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक ही व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है और पुलिस एहतियात के तौर पर भी पर्याप्त संख्या में फोर्सेस हम लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। ज्वाइंट ऑर्डर भी निकाला गया है, मैजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किए गए हैं। न केवल मेन रोड पे, बल्कि शहर के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस फोर्स की और मैजिस्ट्रेट की तैनाती। आप देखिए किस तरह से मंदिर में तोड़फोड़ की गई। हनुमान मंदिर जो कि मूर्ति को खंडित किया गया है, जो तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे होंगे। तमाम जो संगठन है वो अब इस पर विरोध जता रहे हैं, आक्रोश वहां पर है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करें। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, लेकिन इस वक्त मेरे साथ संजय समर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका इस चर्चा में। संजय जी, जो घटना हुई है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर मंदिरों को कौन ये लोग हैं जो निशाना बना रहे हैं? किसको हिंदू मंदिरों से नफरत हो सकती है, किसको दिक्कत है? आखिर क्या वजह इस सोच के पीछे आपको लगती है संजय जी कि इस तरह से मूर्तियों को खंडित किया जाता है, मंदिरों पर हमले किए जाते हैं? संजय जी, आवाज आ रही है आपको? कि जी, हमारा देश उसकी पहचान है और हमारे भारतवर्ष में लोग रखते हैं, सबको रखने का। और वे भगवान है, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में आस्था है। और ये आस्था इस तरह से है कि ये भय जो है ना, ये भय आस्था से ही बनी हुई है और आस्था को लेकर के चलने की जरूरत है शंकर। और इसमें राजनेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको थोड़ा संयम की जरूरत है। जिस तरह से वोट पाने के लिए वो लोगों को दिमाग में ये डाल देते हैं कि सीधे सीधे क्या भाई मैं अच्छा हूं, मुझे वोट दो, तो क्या वो ये नहीं डाल सकते हैं कि हाँ भाई सबका धर्म है, उसमें आप लोग विश्वास कीजिए जी। ये तो एक तरह से जिस ढंग से इसको तैयार किया गया है, हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, इस ताना बाना के तहत हमारे वरिष्ठ कहें या पूर्व के जो लोग कह गए हैं कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम,
इस पर तो हमको चलने का जरूरत है, इसी पर हमको बात करने का जरूरत है। मूर्ति क्या है, मस्जिद क्या है, गिरजाघर क्या है, ये कोई ना कोई सिरफिरा ये काम को करता है। किसी धर्म के लोग हों, अगर उनको सीधे सीधे दे दिया जाए कि ये फलाने धर्म की पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, तुम फाड़ के देखो, ये जला करके देखो, कोई अच्छा इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। एक न्यूट्रल आदमी कभी नहीं कर सकता है। ये जो काम करता है या तो सिरफिरा करता है या फिर एक खास व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसको कहीं न कहीं से स्वार्थ जगता है और उसके स्वार्थ की भरपाई होती है। लेकिन क्या संजय जी बात यही खत्म हो जाती है कौवा क्या? था और उसका बच्चा ने कहा कि भाई हमें हिंदू इंसान के मांस खाने का इरादा है। कौवे के बाप ने क्या किया कि एक चोंच लगाए, एक जगह गिरा दिया, दूसरा चोंच लगाया, दूसरा जगह गिरा दिया, लोग मारे गए, खूब भरपेट खाए। तो ये शैतानी दिमाग, शैतानी विचार ऐसा कर रहा है और इस पर नकेल देने का जरूरत है। भय से प्रीत नहीं होता है, कभी नहीं होता है। प्रशासन जो काम कर रही है ठीक है, बढ़िया काम किया प्रशासन ने। साधुवाद पुलिस को कि इस झारखंड को कहें या रांची को जलने से बचा लिया। लेकिन भय कब तक? आखिर भय से प्रीत होता है, लेकिन ये प्रीत ऐसा होना चाहिए कि भाई आप मुझे आदर करें, मैं आपको आदर करूं। लेकिन संजय जी हमेशा लेकिन घर हिंदू में ही मंदिर ही एक क्यों आदमी- निशाने पर होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं हम कह सकते हैं कि मंदिर ज्यादा है तो मंदिर पर होता है, ऐसा नहीं है। मंदिर में चोरियां भी बहुत हो रही हैं, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे डाल्टनगंज हो, चाहे रांची हो। कई साधुओं की तो हत्या भी ये इससे चीज पहले है। संजय जी हुई है मंदिरों में। आपने जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मंदिरों में ये है। तो मैं तो वही बात बोल रहा हूँ शंकर जी कि ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये जो भय है, ये तो अनजाना भय है ना। किसी ने भगवान को देखा है, किसी ने अल्लाह को देखा है? अगर देखा हो तो कोई बताए। ये तो एक सामाजिक ताना बाना है। इस सामाजिक ताने बाने के तहत ये सिस्टम बनाया गया कि भाई आखिर हम कैसे काम करेंगे, किसको हम अपना बनाएंगे और उस अपने से किस प्रकार हमें भय होगा। तो उस भय को क्रिएट किया गया है कि हाँ भगवान है, अल्लाह है, यीशु हैं, मैंने जो चीज़ है, मैं उसमें ठोस कुछ वैसी बात मैं नहीं बोल रहा है। लेकिन एक भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, चाहे किसी धर्म के लोग। तो उनको एक थाती बांध दिया गया कि हाँ भाई ये हमारे प्रभु हैं और इनसे हम भय करेंगे, इनका कसम खा के हम काम करेंगे, इनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो ये सब चीज़ होता है। आज कोर्ट में भी देखिए उसी भय का भय रहता है, तब लोग गीता की कसम खा करके आगे का काम करते हैं कि मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद भी लोग झूठ बोले तो अब ये प्रभु है, ऊपर वाला तो सब देखता है। लेकिन संजय जी लोगों में आक्रोश है वहां पर, आपने भी इस पूरी घटना को देखा होगा। पुलिस कह रही कि मानसिक बिल्कुल तौर सही पर कहा विक्षिप्त शंकर था जी वो आपने। व्यक्ति। क्या यहीं पर बात खत्म हो जाती है? लोग गुस्से में हैं, लोग ये आक्रोश पूछ रहे हैं कि होना भाई जिस लाजमी व्यक्ति है। ने यह हरकत की है वो किसी मस्जिद में क्यों नहीं गया? वो क्यों गया उस मंदिर में? उसने क्यों हनुमान जी की ही मूर्ति खंडित की? ये आवाज उठ रही है लोगों के बीच में। इतने शंकर गुस्से में है संजय जी लोग। मैंने पर्टिकुलर मैं उसी व्यक्ति पर बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई सिरफिरा ही ये काम करता है। अब उसके मिजाज में अब आप खुद देखे हैं, यहाँ निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो की मूर्ति तोड़ दी जाती है, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति तोड़ दी गई, तो इसको क्या कहेंगे हम? बताए ना, जयप्रकाश नारायण से किसको क्या लेना देना है बताइए? गांधी की मूर्ति तक को खंडित कर दिया जाता है। तो ये कोई सिरफिरा ही ऐसा काम किया है और वो मस्जिद नहीं नजर आया, उसको मंदिर ही नजर आया, वहीं उसने ऐसा काम कर दिया है। तो इसमें संयम से काम लेने का जरूरत है और आक्रोशित होना लाजमी है। अगर मान लीजिए मेरे ही पिताजी को कोई गाली दे, मेरे ही दादा पूर्वजों को कोई गाली दे, तो स्वाभाविक है कि मैं आक्रोशित होऊंगा। तो उसी तरह से अगर मंदिर टूटा है तो इन लोगों का आक्रोशित होना लाजमी है। लेकिन इस चीज़ को भी समझना का जरूरत है और राजनेताओं को समझाने का जरूरत है तमाम लोगों को जी कि
आप लोग एक साथ रहें। और ऐसा करने से देखिए, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और ये क्या बोलते हैं गिरजाघर, ये सब करने से अपना देश कमजोर हो रहा है, राष्ट्र कमजोर हो रहा है, हमारा समाज कमजोर हो रहा है। आप खुद देखें, ये दुर्गा पूजा चल रहा है, रावण दहन कौन करवाता है, कैसे करता है? एक खास समुदाय के लोग रावण को की तस्वीर बनाते हैं। जितने झंडे बनते हैं 90% झंडे एक खास समुदाय के लोग बनाते हैं। तो ये सब आपसी भाईचारा है और इस भाईचारे को लेकर के ही हम लोगों को आगे बढ़ने का है और लोगों को शिक्षित करने का है। तो गजब होते जा रहा है समाज, जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है वैसे वैसे हम धर्म जाति संप्रदाय में बढ़ते जा रहे हैं। ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। शंकर, आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल मैं सहमत हूं सर आपकी बात से, लेकिन क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी कहीं से, लगता है संजय जी आपको? ठीक है, मानसिक तौर पर विकसित मान लेते हैं, पुलिस के बयान पर हम चले जाते हैं, लेकिन अगर आस्था की नजर से इसको देखा जाए तो क्या कहेंगे आप? न बिल्कुल, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का ही। आप ऐसे देखें शंकर जी, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस तरह से हम लोग हाई अलर्ट हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज हो या बड़े बड़े शहर जहां भीड़ होते हैं, पहले आप खुद देखिए कितने बम पटाखे फूटते थे। आज देखिए नियंत्रण हो गया, प्रशासन ने ही नियंत्रण किया, हमारे राजनेताओं ने ही बताया कि हाँ भाई कोई टिफिन अगर गिरा हुआ है तो उसको ना खोलिए, कोई झोला पड़ा हुआ है तो ना खोलिए। हाँ, प्रशासन की भूमिका रही, वो भी अपना प्रचार प्रसार किए, लेकिन नेताओं ने भी इस बात को कहा। तो तमाम नेताओं, चाहे जिस पार्टी के नेता हों, उनको ये बात बोलने का जरूरत है, समझाने का जरूरत है कि मंदिर, अच्छा मंदिर टूटा तो क्या मिला ये बताइए? क्या मिला उस सिरफिरे को, या जिसने भी तोड़ना चाहा क्या मिला? कुछ नहीं। इतने हमारे भगवान, किसी धर्म के भगवान कमजोर नहीं है कि उनका मंदिर तोड़ देने से, उनकी मूर्ति तोड़ देने से हम कमजोर हो जाएंगे। ये सब फिजूल की बातें हैं कि उनका मूर्ति तोड़ दिया गया तो हमारे देवता कमजोर है। अरे वो तो पाप लगता है, जिसने ऐसा पापी काम किया वो तो उसको पाप लगेगा, सीधी बात है। लेकिन संजय जी, इसके पीछे की जो सोच है वो क्या नजर आती है आपको? कि प्रीत बढ़ाने की जरूरत है और जो जैसे है उसको लेकर के चले, क्योंकि ये आज से नहीं, हम लोग भी उम्र दराज आदमी हुए, जितना काम किया हम लोगों ने, कई प्रदेशों में काम किया हम लोगों ने जी। तो ये एक माहौल चलता है, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, ये सब, होली, इन सब जगहों पर मंदिरों पर अटैक होता है, हम सहमत हैं। तो ये सिरफिरे लोग ही करते हैं जिनकी कुछ वजूद नहीं होती, उनका ना कोई धर्म होता है, ना जात होती है, ठीक सर, और ना ही उनका कोई आगे पीछे होता है, ऐसे ही सिरफिरे लोग। ठीक है, मुझे संजय जी एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, मैं आप बने रहेगा संजय जी मेरे साथ। सवाल हमारा यही है कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश थी, क्योंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है, ऐसे में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया। हालांकि मानसिक तौर पर विकसित उस व्यक्ति को बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। आगे चर्चा इसी पर करेंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। जैसे ये लगातार घटना के बाद आक्रोश फैला हुआ है और पुलिस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत हो नहीं रहा है। मनोज पांडे जी हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता, इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। धन्यवाद। मनोज जी, जो घटना हुई है ये, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि मौका नवरात्र का है, मंदिरों में भक्तों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे में एक हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? क्या यह सही है? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, त्वरित गिरफ्तारी हुई। हाँ। सबसे बड़ी बात है त्वरित गिरफ्तारी, किसी अन्य राज्यों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो वीडियो फुटेज आए हैं, जो सबूत मिले हैं, उसमें उस व्यक्ति ने मस्जिद में भी घुसकर वहां भी तोड़फोड़ किया, वहां भी कुछ उटपटांग हरकतें की। वो मानसिक विक्षिप्त था, ये क्लियर कट है, सभी लोगों ने माना। अब सभी लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि जिसने ये अपराध किया, जिसने ये दुस्साहस की, वो मानसिक विक्षिप्त ही सही, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। लेकिन मैं उन विरोधियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले पर चुप क्यों हो जाते हैं? कोई धार्मिक एंगल मिलता है, कोई धार्मिक ध्रुवीकरण की बात आती है, कहीं हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलता है तो वो पूरे आसमान उठा लेते हैं सर पे।
अरे तो इनसे पूछा मनोज जी, जाना चाहिए। ये ना कोई सामान्य कि घटना है क्या? तो कोई अंकिता भंडारी कोई सामान्य घटना है क्या? अरे सर, अंकिता भंडारी अलग केस है, मूर्ति तोड़ना, खंडित करना वो अलग मामला है। ये आस्था पर चोट हो रही है। मेरी बात सुनिए, आस्था की आप बात, किस तरफ एंगल को लेकर जा रहे हैं मनोज जी? आस्था पर चोट है तो आस्था पर जो जिसने चोट, अरे तो बोलिए ना, गलत हुआ है, डिफेंड क्यों कर रहे हैं उसको? गिरफ्तार हो गया, बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ। लेकिन अंकिता भंडारी को फिर आप उत्तराखंड क्यों चले जाते हैं? अंकिता भंडारी, बिल्कुल एक अंकिता को जिंदा जला दिया गया था झारखंड में, आपको याद है दुमका में? वही मैं आपसे उसका भी पूछना जिक्र चाहता करिए ना था। फिर आज। नहीं जिक्र उसका कर रहे हैं, उसमें तो गिरफ्तारी हुई, आप लोग के मुंह में दही जम तो जाता है। वहां भी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, जब आपको उत्तराखंड की जानकारी नहीं है, वहां भी गिरफ्तार हो चुके हैं आरोपी। आप ये बताइए ना, किस वीआईपी के लिए तैयार किया जा रहा था अंकिता भंडारी को? अरे वो पुलिस का काम है, हमारा आपका थोड़ी है। वाह वाह वाह, तो आप लोग मीडिया के लोग इस तरह की नहीं, मैं मेरी सिर्फ आपत्ति आपसे ये है कि मैं आपसे घटना पूछ रहा हूं, आस्था को लेकर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया, आप चले गए उत्तराखंड अंकिता पे। बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, दूसरी अंकिता झारखंड में क्यों नहीं बचा पाए? हो गई, क्यों नहीं बचा पाए आप अंकिता को? वो गिरफ्तार हुआ, नहीं बचा क्यों नहीं पाए? हमारे कोई पार्टी के नेता नहीं, दुमका में कोई पहली घटना तो है नहीं। कल ही हमने डिबेट की थी मनोज जी, कल ही हमने डिबेट की थी, डायन समझकर 3 औरतों को जला दिया गया। अरे तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई आदमी था? यहाँ तो भाजपा के आला नेता शामिल है, पूर्व मंत्री शामिल है। कौन वो वीआईपी है? कौन वो वीआईपी है जिसके लिए अंकिता को तैयार किया जा रहा था? खुलासा कीजिए उसका, आप न्यूज चैनल के लोग हैं, खुलासा कीजिए। अरे सर, हमें ये तो पुलिस का काम है, हम कैसे खुलासा करेंगे? पुलिस का काम? आप तो ट्रायल करते हैं, आप तो डिबेट करते हैं, पूछिए। नहीं, हमने क्या डिफेंड किया? मैं तो आपसे पूछ रहा था ना सिर्फ, मैंने आपसे हनुमान जी की, हनुमान मंदिर पर जो खंडित हुई मूर्ति हनुमान जी की, उस पर सवाल पूछा। आप चले गए उत्तराखंड पर अंकिता पे, जिसने हरकत की वो मैंने आपसे पूछा दुमका की अंकिता को क्यों जला दिया गया? आप धन्यवाद 3 महिलाओं को डायन समझकर आप धन्यवाद क्यों कर दिया गया? उससे पहले भी दुमका में एक घटना हुई, संध्या टोप ने, उससे पहले एक ताजा वाक्य हम सबके सामने है। उसके पहले अभी झारखंड में आइए ना, उसमें पहले रांची में भी एक घटना हुई थी जिसमें भाजपा नेत्री ने एक आदिवासी बालिका को मरणासन कर दिया। मैं कह रहा हूं जो भी घटनाएं हो रही हैं, हो तो झारखंड में ही रही ना सर। सरकार तो किसकी है? वही तो, सरकार बीजेपी की है या आपकी? कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? भाजपा नेत्री कर रही है ना, भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो करिए ना गिरफ्तार, सरकार तो आपकी है, तब गिरफ्तार करिए आप लोग। ये झारखंड है, यहाँ क्यों नहीं पारी घटनाएं? सवाल ये है ना, कभी महिलाओं के खिलाफ अपराध, कभी मंदिरों पर हमले, कभी आस्था पर चोट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप लोग नहीं पढ़ते हैं। हमारा आप ही बता दीजिए पर है, मैं बता रहा हूँ, सबसे टॉप है आसाम, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। झारखंड कहाँ है? ठीक है, झारखंड में कुछ और ऑल इज वेल है ना? झारखंड में ऑल इज वेल दूसरे राज्यों से बेहतर है, बहुत योगी जी के राज्य से बेहतर है। बहुत बढ़िया। आज आपने देखा किस तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई वहां पर, उस कोशिश को विफल कर दिया गया। कुछ भाजपा नेता चाहते थे इसका फायदा उठाना, उसे विफल कर दिया गया। यही तो दिक्कत है। संजय जी, आखिरी सवाल में आपसे लेने, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप जुड़े हमारे साथ। संजय जी, आखिरी सवाल, हालांकि इस बहस को पॉलिटिकल हम नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो सवाल कुछ, जवाब वो कुछ और देते हैं, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश होती है। मेरा सवाल संजय जी सीधा सीधा, अगर किसी राज्य में किसी सरकार, कोई किसी की सरकार है, अगर वहां पर घटना होती है तो जिम्मेदारी तो सरकार लेगी ना, वहां का प्रशासन लेगा ना, न कि दूसरी पार्टी के लोग लेंगे। अगर घटनाएं हो रही तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और इसी घटनाएं संजय जी कैसे रुकेंगी, इसको लेकर रोड मैप होना चाहिए या फिर आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए? नहीं, शंकर जी, सीधी बात है कि जो अभिभावक होता है, अभिभावक का मतलब होता है कि वो उस प्रदेश की सरकार है और वो अपने लोकतंत्र के हिसाब से वो जो मुखिया होता है उसी से पूछा जाएगा। अगर मेरा बच्चा कोई गलती करेगा तो लोग मुझसे मोहल्ला वाले पूछेंगे। तो ये सवाल पूछना सत्ताधारी पार्टी से लाजमी है, ये बात तो, इसमें तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, और उसको आराम से, मतलब दोषारोपण करने से बढ़िया होगा कि उसका सीधे सीधे जवाब देना। नो डाउट मनोज पांडे जी ने सही कहा कि उस सिरफिरे को पकड़ लिया गया है, ठीक, तो अच्छी बात है, इसके लिए पुलिस को साधुवाद, प्रशासन को साधुवाद। लेकिन बात यहाँ की और घूम दे वहाँ, तो मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी जानकारियां है मनोज, हमारे पास भी सर बहुत से राज्यों, लेकिन डिबेट फिर पटरी से उतर जाए, डिरेल हो जाती है, इसलिए उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। नहीं, सीधे हम लोग जहाँ चल रहे हैं, देखिए मेरा सीधा सवाल उनसे था कि
झारखंड में जो घटना है आप उस पर बोलिए भाई। आप चले गए उत्तराखंड, आप चले गए उत्तर प्रदेश, आप चले गए पता नहीं कौन कौन से राज्य, गिनाने के लिए बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन तो वक्त कम होता है संजय जी, आप भी इस बात को जानते हैं। देखिए ना, आप देखिए क्या है ना कि सीधे स्थिति ये होती है शंकर जी कि अभी मैंने कहा ना कि राजनेता अगर हमारे ठीक रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम राजनीतिक पार्टी अगर ठीक रहे तो ये आपसी सौहार्द बिगड़ने वाला नहीं। ठीक सर, मैं खम ठोक के कह सकता हूं। बहुत धन्यवाद संजय जी, आप जुड़े, आपने वक्त दिया। मनोज जी भी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े, शुक्रिया उनका भी। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।